सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में और आपकी संतान के जीवन में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सदैव माँ सरस्वती आपके बच्चों को बुद्धि विद्या प्रदान करें। मित्रों, आज मैं आपको अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से सरस्वती माँ की कथा अवगत कराने जा रही हूँ, जो अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। जो भी व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन इस कथा को सुनेगा तो उसके सुनने मात्र से माँ सरस्वती उसके जीवन में कल्याण करेंगी और उसको बुद्धि देंगी और माँ सरस्वती कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी। बसंत पंचमी ऋतु का प्रारंभ होता है, यानी कि नई ऋतु का प्रारंभ होता है बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए माघ माह की पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। इसी दिन माता सरस्वती का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन माँ सरस्वती को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार 2 या 3 फरवरी कब है बसंत पंचमी, यहाँ पे आप जानेंगे। सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी है और दूसरी संगीत की देवी है। दोनों की ही पूजा की जाती है। बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणवादिनी और वाग्देवी एक कमल पर विराजमान है, दूसरी हंस पर विराजमान है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान विद्या 2 हैं, उसी तरह सरस्वती माता भी 2 हैं। विद्या में अपार और पार विद्या है। अपार विद्या की दृष्टि से ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन पार विद्या की दृष्टि ब्रह्म ईश्वर से मानी जाती है। अपार विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्म जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे पार विद्या की अधिसृष्टि देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे माँ लक्ष्मी नहीं पुत्री हैं। आपको बता दें कि शास्त्र परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन मिलता है: प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस प्रश्न का इस तरह रहस्यों का वर्णन प्रशासनिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार माँ लक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई है, अर्थात विष्णु सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की पुत्री है, उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि विद्या की देवी और दूसरी संगीत की देवी हैं। दोनों की ही पूजा करना चाहिए। एक कमल पर विराजमान है तो दूसरी हंस पर विराजमान है। कहीं कहीं ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्ण अलग माना जाता है। इस तरह से मान्यता में 3 सरस्वती का भी वर्णन आता है। इसके अन्य पर्याप्त नाम हैं: वीणा शारदा, वाग्देवी शारदा, बागेश्वरी देव माता इत्यादि नामों से सुशोभित किया गया है। भगवान के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती वैकुंठ में निवास करने वाली माता है एवं पितामह ब्रह्मा की जीव से जन्मी है। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेध सूत में, उपनिषद, रामायण वह महाभारत के अतिरिक्त कल्किक पुराण, व्रत, नंदीश्वर पुराण तथा शिव पुराण में श्रीमद देवी भगवान विष्णु इत्यादि के रूप में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मव्यत पुराण में भी विष्णु सरस्वती का विशेष उल्लेख मिलता है। अब मैं आपको बसंत पंचमी की कथा का वर्णन कराऊंगी। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना करनी प्रारंभ की। आखिरकार
भगवान आखिरकार भगवान विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जन से संतुष्ट नहीं हुए। ब्रह्मा जी अपनी सर्जन से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर के अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 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 पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्थभुजी सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरे हाथ में मुद्रा में थी, वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला लिए हुई थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वीणा प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की देवी सरस्वती के रूप में नाम रख दिया और उनका वंदन आज भी पूरे संसार में किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में होने वाली सभी दिक्कतों, सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप इस वीणा की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसे अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा आराधना करना एक तो विद्या की देवी है और दूसरी माँ विद्या भंडारनी है, यानी कि विद्या की देवी माँ को सरस्वती माँ के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्मांड पर निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीबो सी खामोशी छाई हुई थी। यह देख उन्हें सृष्टि के रचना के लिए कुछ महसूस हुआ। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल छिड़क दिया, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक महान स्त्री यानी कि ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हो गई, जो वीणा लिए थी। सरस्वती थी, यह कोई और नहीं बल्कि माता सरस्वती थी। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके प्रकट होने से ही यह बसंत ऋतु यानी कि बसंत पंचमी मनाई जाती है। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि से सभी जीव मूक हैं, यह केवल चल रहे हैं, इनमें अपनी संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है, ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सके, एक दूसरे के सुख दुख को, तकलीफों को समझ सके, स्नेह दे सके। उनकी आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती ने संपूर्ण जीव को आवाज प्रदान कर दी। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। कई स्कूलों, कॉलेज, समितियों और संस्थाओं में भी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। आखिरकार माँ सरस्वती की पूजा आराधना आप कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके माँ सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद देवी जी की आचमन करके स्नान करें। इसके बाद सफ़ेद फूल माला चढ़ाएं। इसके माँ को सिंदूर चढ़ाएं और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं भी अर्पित करें। इतना करके माँ सरस्वती को मीठी खीर या फिर मिठाई का भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद माँ सरस्वती से स्वयं प्रार्थना करें और बोलें, हे माँ, जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में
पड़ा हुआ है उसे आप दूर करिए। हे माँ सरस्वती, हमें विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ और सत्कर्म पे, सत्मार्ग पे चल सकूँ। मित्रों, मैंने आज आपको माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती बसंत पंचमी के दिन, और माँ सरस्वती की पूजा कैसे करें, और माँ सरस्वती कथा संपूर्ण जानकारी अपने सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से अवगत कराइए। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।